शीरीन का सच सामने आने के बाद फहम कुरैशी ने न केवल अपनी अंगूठी निकालकर शीरीन के मुंह पर दे मारी, बल्कि सबके सामने उसके परिवार के काले कारनामों को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन आखिर इस वीडियो को दोबारा वायरल करके अनस और अंसा को बदनाम करने की कोशिश किसने की? वही वीडियो अब शीरीन और फहम की सगाई में आए तमाम मेहमानों के फोन पर चल रही है। क्या ये शियान की कोई नई गंदी चाल है, या फिर अनस और अंसा का कोई छिपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन अब सामने आ चुका है? अंसा के सामने अब शियान का सच आ चुका है। उसने शियान और उसकी माँ की बातें सुन ली थीं, और जैसे ही वीडियो वायरल हुई, अनस ने भी अंसा को सच बता दिया कि ये वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शियान ही था। अनस और अंसा को पूरा यकीन है कि इस बार भी ये करतूत शियान की ही है। सच सामने आते ही अंसा गुस्से में मेहमानों के पास पहुंचती है और एक ऐसा राज खोलती है जो न केवल शीरीन की जिंदगी बर्बाद कर देगा, बल्कि शियान का पूरा भविष्य भी तबाह कर देगा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अंसा अब एक खौफनाक कदम उठाने जा रही है। वह अपने हाथों से शियान की जान लेने के लिए बंदूक उठा लेती है। जैसे ही शियान अंसा के चरित्र पर उंगली उठाता है, अंसा उस पर पिस्तौल तान देती है। क्या अंसा की गोली शियान के आर पार हो जाएगी? क्योंकि शाजिया अब अंसा के पैरों में गिरकर अपने बेटे की भीख मांगने वाली है। क्या मुरसलीन का परिवार अब बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है? शीरीन की सच्चाई और शियान की नीच हरकतें जानने के बाद क्या फहम और उसका परिवार शीरीन जैसी लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? और आखिर इस बार ये वीडियो किसने वायरल की? क्या मुरसलीन के घर वालों को अपने कर्मों का फल मिलने वाला है? सच कहूं तो अनस जैसे बेवकूफ इंसान पर हैरानी होती है। जो लोग आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, आप उन्हीं के काम संभालते फिर रहे हैं। अनस में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, और वह चाहता है कि अंसा भी अपनी इज्जत भूल जाए। ये वही अनस है जो पहले अंसा से कहता था कि तुम्हें बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कुछ कहे तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। और अब वही अनस बार बार अंसा को जवाब देने से रोक रहा है। अनस के पास पूरा हक था कि वह शियान और उसकी माँ को उनकी औकात दिखाता। अगर वह खुद कुछ नहीं कर सकता था तो कम से कम अंसा को तो बोलने देता। फिर बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। ये सारी गलती अकेले अनस की है, जिसका खामियाजा अब अंसा भुगत रही है। इतनी जिल्लत के बाद भी अनस शीरीन की सगाई के सारे इंतजाम देख रहा है, जबकि वह जानता है कि ताईजान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आखिरकार अनस की ताईजान के हाथों बेइज्जती हो ही गई। काश वह उसकी ओर ज्यादा बेइज्जती करती, क्योंकि अनस जैसे जिद्दी इंसान को जलील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंसा अनस को इस तरह जलील होते देख लेती तो वह उसे 2 थप्पड़ लगाकर पूछती कि तुम इनके नौकर क्यों बन रहे हो जब ये तुम्हें छूना तक नहीं चाहते। ताईजान से जलील होने के बाद अनस सीधा दादा जान के कमरे में जाता है। वह जानता है कि वह और अंसा इस सगाई में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां गए तो ताईजान सबके सामने तमाशा बना देंगी। इसीलिए अनस दादा जान से कहता है कि वह फंक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन मुरसलीन आकर कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी पत्नी के साथ जरूर आओ। अनस, लोगों को ये मत दिखाओ कि हम तुम्हें सौतेला समझते हैं। मजाक बनवाने के बजाय चुपचाप पार्टी में आ जाओ। और मुरसलीन के कहने पर अनस दादा जान और अंसा को लेकर सगाई में पहुंच जाता है। सब लोग शीरीन की शादी के लिए मान तो गए हैं, क्योंकि हर किसी को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन शीरीन की एक गलती न केवल उसकी सगाई तोड़ देगी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। सगाई शुरू होते ही शीरीन बहुत खुश होती है, लेकिन फहम को अंदाजा हो जाता है कि शीरीन के घर के मर्द, खास तौर पर उसका भाई और बाप, इस शादी से खुश नहीं है। फहम शीरीन से पूछता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे घर के मर्द इस रिश्ते से खुश नहीं है? शीरीन बात संभालते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी कोई बहन नहीं है ना, वरना आपको मालूम होता कि बेटी को विदा करना कितना मुश्किल होता है। मैं अपने बाप की दुलारी हूँ, इसीलिए बाबा और शियान थोड़े उदास हैं। बाबा मुझे शियान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वे इतने खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन फहम कुरैशी सबके चेहरे पड़ चुका है और समझ गया है कि खुश सिर्फ शीरीन है, बाकी कोई नहीं। खैर, फहम सोचता है कि अगर शीरीन इस रिश्ते के लिए इतनी जिद कर रही है तो उसके लिए भी अच्छा ही है। सगाई में अनस और अंसा सजे धजे पहुंचते हैं। शीरीन को उनका यूं बनठन कर आना बिल्कुल झर लगता है। हद तो तब हो जाती है जब फहम की माँ शीरीन के पास आकर अंसा की तारीफ करती है। ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे कजिन की पत्नी? कितनी प्यारी लड़की है, मैंने तो देखते ही पहचान लिया था कि ये बहुत सुलझी हुई लड़की है। ये सुनते ही शीरीन के तन बदन में आग लग जाती है। उसकी जलन अब खुलेआम गुस्से में बदल जाती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि अगर फॉर्म को पता चला कि उसने अपनी सास से बदतमीजी की है
तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह कुड़कर रह जाती है। समारोह में सबसे ज्यादा खुश अनस, अंसा और दादा जान होते हैं। अंसा दादा जान के साथ तस्वीरें खिंचवा रही होती हैं, जो शीरीन से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही फम वहां से हटता है